अर्जुनों नाम ज्यादा फेमस है एकलव्य है। हाँ अर्जुनों ज्यादा नाम फेमस है एकलव्य है। मुझे एकलव्य बनी है। लास्ट से कोई प्रोफेसर कौन पढ़ाया मुझे क्वांटम फिजिक्स पढ़ाया नहीं किसी ने। मैं एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है जी। ये एक्सपीरियंस नहीं था हमारी बस रजत तुम बताओ ना क्वांटम फिजिक्स मैं तो उसको पब्लिश करा दिया। जब अब ज़्यादा ही लेकर आया ना आज तक उस लेवल का पेपर पब्लिश करा दिया मैंने अपने आप ही समझ में आ गई। पता बच्चा हम्म काडो नहीं नवा आखिरी जवानी नहीं मिला आजकल तो नाम का है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। आप दोनों बोल रहे हैं तो आप दोनों क्या कर रहे हैं आप दोनों इसको कम्युनिकेशन होती है चीज़ें एक दूसरे शेयर करूँगा समझा भाई कैसे कर रहे हैं तो इसी में क्या होगा कम्युनिकेशन डिस्कस आपस में डिस्कशन तो क्या अलग वर्ड हो गया अलग वर्ड ही क्यों बनाया है कम्युनिकेशन हो गया बातचीत। हाँ इसमें कि इंटरनेट तो मैं चल ही नहीं दूँगा वार्तालाप वार्तालाप तो अब कम्युनिकेशन का पहले का ही तरीका हो गया what was the way to communicate with humans पहले in मतलब ancient times पुराना टाइम में कम्युनिकेशन का जो हाँ ये एक तो बात होगी बात आ जाए बात हो तो कम्युनिकेशन का माध्यम हो गई माध्यम जो हाँ फिर एक आगे तार कई है लेटर भी जो लगे तो फिर हुआ गुटेनबर्ग कब आया कल पूछा था बच्चे वही 1498 का मैं आएगा भारत तो 1442 का मैं वो बनाएगा गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस और 1448 में 48 में 98 बता रहे हो 1442 तो बोले तो 1442 बोलिए तो कोई रोक नहीं लिखा 48 बोले तो 42 बोले 42 बोले बाद में 1442 से 1498 बोले और 48 लिखा तो वीडियो बता दो खाल का हाँ नहीं 98 सही है 98 सही है लेकिन 42 कौन लिखे 48 और 98 लिखे 42 लिखे जो बड़े काल कौन लिखे और भैया लिखे जो कौन लिखे लिखे जो कौन लिखे यार मानने को तो मानने ही बंद में लिखे ही नहीं था भारत में आए थे 98 को हाँ भारत में आए थे भारत में तो वास्को डी गामा आ गया था 98 हाँ तैयारी बताई थी तेन भाई 50 साल तैयारी करवा में लग गई जिको बनाया वो तो 42 से 98 बार का 48 और 98 लिखो तो वहाँ कोई चीज़ ने मानना ही 48 में लिखो तो बता दे कल को वीडियो देख रहा 1448 लिखे दो 1442 लिखे दो 10 जनवरी गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस हाँ जोहान गुटेनबर्ग और रिलेटेड से लिखा है प्रिंटिंग प्रेस
मिला है हाँ तो जैसी किताब में जो है, दसवीं वाली को प्रिंटिंग प्रेस में है 48 में बनाएंगे 48 की प्रिंटिंग प्रेस की वो होगी, सेट की होगी। ये लिखा हुआ है जो कि बना दिए थे 1440 में, 8 साल लगेंगे सेट के लिए। सीजन बाद ये मोको याद से तो लिखे का आज ही थोड़ी फेमस हो जाऊंगा सुनो। तो लोग बस सुना साड़ी लेके आ बनाएंगे हाँ, तो आपने 10th की दिन सिलेबस में जो डाली, जबकि बना चुका था तब, ये तो बन चुकी थी। 1498 तो श्योर है, 2 चीज़ें लिखे थे 48 और 98, और 98 में तो वास्को डी गामा बात आई है, मतलब भारत की डिस्कवरी कर दी वो बांगा हिसाब में। वह भारत की डिस्कवरी इतनी लेट करेगा बहुत, अभी से लीजिए तो 5 करती है 1550 का लगभग में इंग्लिश लैंग्वेज की लिटरेचर लिखी गई। नहीं तो पहले इंग्लिश लैंग्वेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, विलियम शेक्सपियर की। फिर आपने सबसे पहले लिटरेचर को काम कौन करेगा? मतलब अर्थशास्त्र लिटरेचर इकोनॉमिक्स थोड़ी बोल देना, चाणक्य चाणक्य करेगा, चाणक्य तो अर्थशास्त्र को पढ़ेगा। शास्त्र करेगा हाँ, अष्टाध्यायी कौन लिखेगा? ये पहले कर चुकेगा, लेकिन अष्टाध्यायी पानी नहीं लिखेगा, पानी नहीं कहीं करेगा, तू कहीं कर्म की जाए अष्टाध्यायी कहीं काम है। फिर 8 अध्याय है, 8 पुस्तक भी हो जाएगी संस्कृत में बोल वाला। इतु ऐसा नाम तालु, ऋतु ऐसा नाम मूर्धा, इनका कुछ समझिए। अच्छा जी, सबसे पहले बात आप जो सारे कम्युनिकेशन को लिटरेचर जो लिखवा लगी थी, सबसे पहले व्याकरण लिटरेचर को मतलब इस बात आएगी व्याकरण वगैरह लिखी उसमें पाणिनि। पाणिनि से पहले कई ने वो लिखी थी, लेकिन पाणिनि को मेन मानते हैं। तो पाणिनि सबसे पहले लिटरेचर को वर्क किए, ह्यूमन लिटरेचर में कोई चीज़ लिखी गई है सबसे पहले संस्कृत की व्याकरण लिखी गई थी, जो अष्टाध्यायी में लिखी थी। 8 अध्याय लिखी गई थी, 8 अध्याय में पूरी संस्कृत की और दुनिया की सबसे प्राकृत लैंग्वेज, जो सबसे नेचुरल लैंग्वेज है ना, नेचर में एग्जिस्ट करती है, नेचर के प्रत्येक कण में, हर कण में लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। लैंग्वेज अपने को तरीका स्पंदन कण तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा आवर्ती बैंड की जो लैंग्वेज होती है ना, में कंप्यूटर की भाषा में कहेंगे तो वो लैंग्वेज होती है पाणिनि की, जो संस्कृत है ना, या व्यास वाचिक संस्कृत, जो व्यास ने लिखी थी ना, वो संस्कृत सबसे ज़्यादा। अब चलता है इनको पता, तो इनको लेट पता चलता है क्योंकि ये इनका दिमाग कम चलता है, तो इनको बात का पता कब चला? शाम में, है ना। वे नंगे कौन देते हैं पहले, इनको पहले अपन ने शिक्षित कर दिया। जैसे सिकंदर आया, सिकंदर अपने भारत से बहुत कुछ सीख के गया था, तभी उसने ग्रीस में जाके फैला दिया उस चीज़ को, और अरस्तु को सिखाया भारत से सब कुछ, बहुत ज़्यादा चीज़ें अरस्तु ने भारत की शंकराचार्य वगैरह से। तो अलेक्जेंडर सबसे ज़्यादा फेमस कौन है उधर? अरस्तु या अरिस्टोटल है ना, नाम सुना थे कभी? तो अरिस्टोटल इसका गुरु था, इसके गुरु को समझ में आ गया भारत कोई वैसा देश ही नहीं है जैसा अपन सोचते हैं। तुर्की वगैरह हेरोडोटस तो इतिहासकार था, इनका इतिहास दिखाना दे हेरोडोटस ने। अरस्तु सिकंदर का गुरु था, अरस्तु खुद ही गुरु था। हाँ, तो अरस्तु के गुरु था भारत के जो बड़े बड़े वो है ना, अरस्तु भारत से बहुत कुछ सीखा था। तो इनकी फिलोसफी अरस्तु की शुरू होती है ना, जहाँ से इनकी फिलोसफी शुरू होती है ना, वहाँ पे अपनी क्लासिकल फिलोसफी खत्म हो जाती है, क्योंकि सब काल का समझ आता है।
उपनिषद उसके बाद में कोई उपनिषद नहीं लिखा है अरस्तु के बाद में सिकंदर व्याकरण लिखे। तो जब ये चीज़ें सीखने लगेगा ना तब तो अपने आप में चीज़ें सिखाती थी दुनिया को। तो पिछली बार को विश्व गुरु मानते हैं प्राचीन सब ये भी ये तरह की बात विश्व गुरु मानते हैं। तो बात का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है ना ये अब अपने दोनों के बीच में वार्तालाप है। जैसे सिकंदर और पोरस के बीच में कुछ वार्तालाप हुई होगी ना और उस वार्तालाप का नतीजा क्या निकलता है उसी के अनुसार अपन नॉर्मली प्रतिक्रिया देते हैं किसी चीज को। जैसे खासकर ह्यूमन्स में कि कम्युनिकेशन का तरीका हो गया तो पहले कम्युनिकेशन का तरीका सीधी बातचीत होती है। सबसे बेस्ट तरीका यही है सीधी बातचीत सबसे प्राथमिक तरीका है। और इससे भी ज्यादा प्राथमिक कम्युनिकेशन का तरीका कौन सा है जो जानवरों में होता है। हाँ तो सबसे सबसे कंपेटेबल जिसमें कोई छल नहीं होता वो तरीका कौन सा है जानवरों का तरीका। जानवर जो जिस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं हम ह्यूमन जब भाषा नहीं बढ़ी थी तब अपन कैसे कम्युनिकेशन करते थे अपन भी नहीं करते थे। तो कोई चीज छुट्टी नहीं रहती थी छुट्टी नहीं थी ना तो सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन का तरीका हाँ माइंड बढ़ जाता है। तो अब तो अपन ने अलग कर दिया इसका ही अलग कर दिया साइकोलॉजिस्ट सबसे अच्छे बंदर होता है। साइकोलॉजी अपनी कम हो गई ह्यूमन साइकोलॉजी। अब तो पहले नंगे रहते थे तो नंगे रहते तो आधा सिस्टम तो आधी जो कुटिल मानसिकता होती है ना ये बात मैंने कई लोगों को बोल दी आधी के कारण पैदा होती है आधी कुटिल मानसिकता कपड़ों के कारण। यार कितनी तूफानी कोशिश करते हैं चीज़ों को क्या करते हैं अरे यार बस नॉर्मल चीज़ है ये जन्म प्रति जन्म जो अपने दूसरी चीज़ में दूसरे जीव के अंदर या अपने अपनी जो कोशिकाएं हैं उनकी इंफॉर्मेशन शेयर करने के दो तरीके हो गए कि या तो अपन उसको अगली पीढ़ी में दे दें अगली पीढ़ी में नहीं देगा तो वो अमर हो जाएगा कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया उसकी ना तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो फॉर एवर एग्जिस्ट करेगी मरेगा नहीं ना वो और न तेरा हम भी नहीं जैसे अब अपने में किसकी इन्फॉर्मेशन है अपने को जो पैदा करने वाला उसकी इन्फॉर्मेशन है ना उसको इसमें अंदर किसकी इन्फॉर्मेशन है उसको कोई इकट्ठे करेगा तो मेन इन्फॉर्मर कौन हो गया जो जिसने शुरुआत जो आदि मानव हो गया ना अपना आदि पुरुष जो हो गया अपना वो मेन इन्फॉर्मर हो गया अपना है ना यही चीज़ है। अब वो बोल रहा है कि कोई डार्विन ले रहा है तो डार्विन ने क्या बोला कि डार्विन ने विकासवाद दिया ना तो मेरा बताएंगे क्वेश्चन आता है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया डार्विन इसका खंडन अब थोड़े दिन पहले अब करंट में ये क्वेश्चन आता है करंट होता है करंट अफेयर विकासवाद का हाँ ठीक विकासवाद के बारे में विकासवाद का वो विकासवाद का सिद्धांत सही है ना तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया कार्ल डार्विन ने 1800 में से इनको ये चीज किसने सिखाई कि हम बंदरों से पैदा हो गए 1800 में दी है। हाँ ये 1800 में से इनका विज्ञान इतना अब वही डेवलप हो रहा है इनका विज्ञान क्योंकि अपना विज्ञान पहले डेवलप हो चुका था। तो सबसे पुराना वैज्ञानिक कौन है सबसे पुराना वैज्ञानिक कौन है वही वैज्ञानिक है ऋषि कर दिए या वैज्ञानिक कर दिए पुराने ऋषियों को भी अभी कोई ऋषि की तरह का ही काम करता है ऋषि की तरह 5-5 घंटे बैठा अभी ऋषि इतना तो रहा नहीं तो उतने हार्ड वर्क करते वैज्ञानिक रहे नहीं। धीरे धीरे इसमें देख ली क्लासिकल एज में जैसे न्यूटन था न्यूटन की सीमेंस करता था उसके बाद में धीरे धीरे कमी होती जा रही। अब साइंटिस्ट क्या हो गए एक पेपर पब्लिश कर दिया न्यूटन की थ्योरी पे कुछ गलत हो गया कुछ सही हो गया और मिल गया साइंटिस्ट बस यही है क्या नई चीज को खोज रही है। हाँ क्योंकि क्लासिकल चीज़ तो है नहीं ना इसकी जिंदगी में काफ़ी चीज़ें हैं तो जितनी ज़्यादा मेहनत करता है वो उतना ही बढ़िया ऋषि हो गया
मेरी मिलेगी। न्यूटन भी एक ऋषि था, इसी तरीका का हो गया ना। तो अब वो ऋषियों की तरह, तो ऋषि में क्या फर्क है, ऋषि ज़्यादा कंपेटिबल होता था, ऋषि चीज़ों को पहले खुद जो प्रैक्टिकल करता था, जबकि साइंटिस्ट क्या करता है, इनका वैज्ञानिक जो इनका साइंटिस्ट जो साइंस हो गया ना विषय, वो क्या करता है, दूसरों की जीवन वो दूसरे को कर देता है। तो उसको महत्व पता नहीं है, जबकि ऋषि को चीज़ का महत्व बताता है, वो हर चीज़ का साइंटिस्ट होता है, उसमें हजारों वो होती थी प्रतिभाएं, जबकि इनमें इनमें केवल एक ही प्रतिभा होती है। ये अगर किसी की संस्कृति है नहीं। अब देख कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का सबसे बढ़िया तरीका भारत में था पहले, और भारत वाले जो मतलब नेचर को भी अफेक्टेड रखते थे अपने कम्युनिकेशन के तरीके से, रखते थे। नेचर को अफेक्टेड करने का तरीका है संस्कृत। नेचर में हर जगह सबसे ज़्यादा आवर्तियाँ, कितनी सारी आवर्तियाँ एग्जिस्ट करती है, सबकी सब आवर्ती है। कोई चीज़ बोल रहे हैं अपन संस्कृत में, संस्कृत में यहाँ से भी चीज़ बोल सकते हैं अपन, और सोच की छोटी सी हर जगह से वो यहाँ से बोल रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हर तरीके की आवृत्ति की बैंड हो गई, वो नेचर में ये समाएगी डांस की तरह। जबकि इंग्लिश में वाई खुदा जिंदा इंग्लिश से बोलता है, इसकी बात है कि लैंग्वेज की इतनी पावर है, लेकिन अपनी लैंग्वेज देवनागरी लिपि की भी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, पाली भाषा, प्राकृत भाषा है ना, प्राकृत अपनी पाली भाषा बोलते हैं प्राकृत। तो ये भाषा है तो थोड़ी सी और ठीक है ना, देवनागरी थोड़ी सी कम हो गई थी, कम भी हो गई ना, जैसे भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से, तो इनका भौगोलिक क्षेत्र कंपेटेबल नहीं जाता दीदी। अपना भौगोलिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा कंपेटेबल है पूरी दुनिया में। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में इतना कंपेटेबल नहीं है। अफ्रीका दक्षिण उत्तर उसके बारे में जान। अब कम्युनिकेशन का ये मानते हैं कि अफ्रीका में पैदा हुआ सब कुछ कम्युनिकेशन, क्योंकि अफ्रीका तो गुलाम बना के समझ लिया अफ्रीका को, लेकिन भारत में ये समझ नहीं पाए। तो सबसे पहला अब भारत को समझने लगे धीरे धीरे, क्योंकि भारत वाले अमेरिका में चले गए। भारतीय वर्कर ज़्यादातर अमेरिका में काम करते हैं। तो भारत में अब ये भाषा का भी तरीका ना, सबसे पहले लिटरेचर में जिसने लिखे ना, वही सबसे बेस्ट लिटरेचर है। जैसे सबसे पहले किसने शुरू की, न्यूटन ने थ्योरेटिकल चीज़ें, और सबसे बेस्ट चीज़ कौन सी है दुनिया में, उसकी न्यूटन की चीज़ें बेस्ट है, सबसे ज़्यादा ब्रॉड कौन सी चीज़ें हैं। अब देख कम्युनिकेशन का, अब बातचीत हो गई, तो अब अपन ने थोड़े दिनों पहले कि यार अभी साइंटिस्ट तो क्या कहते हैं, प्रकृति को नष्ट करने का समझ नहीं पाते कि यार चीज़ें सेव भी करनी पड़ती है, हाँ सेव नहीं करनी पड़ती। तो भाई इन्होंने क्या किया कि जो पदार्थ है ना, पदार्थ का उपयोग करने लगे हर चीज़ के, कि इस पदार्थ से अपने काम आसान हो जाएगा, इससे भी आसान हो जाएगा, काम आसान तो हो गया, लेकिन तकलीफें भी इतनी ज़्यादा बढ़नी होती है। अब जैसे अपन इसका पदार्थ में रहते हैं, और इसका नष्ट कर दिया अपन ने, तो कि अगर पहले फॉर्मेशन होता, मतलब फॉर्मेशन हुआ, नेचुरल फॉर्मेशन हुआ पृथ्वी का, तो उसमें जो जो चीज़ें बनी वो एक तो कंपेटिबल है ज़्यादा। अब ऑक्सीजन ज़्यादा कंपेटिबल है कि CO2 ज़्यादा कंपेटिबल है। CO2 ज़्यादा खराबी करती है जीवन को, या ऑक्सीजन ज़्यादा खराबी करती है। ऑक्सीजन पहले कहीं बनी थी, ऑक्सीजन नेचर की बनी, नेचर में ऑक्सीजन ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी, CO2 कम करती थी, हाँ। तो ऑक्सीजन जब ज़्यादा चीज़ें वो करती है, तो अपन CO2 को कम कर रहे हैं, सोचता हो ना, अपन ने थोड़ी सी उसके लिए अपने अपने काम को, वही काम ऑक्सीजन से कर सकते थे अपन, थोड़ी ज़्यादा सांस ले लेता। जैसे तेरे को यहाँ से नरेना जाना है, तो तू क्या करेगा, या मोटरसाइकिल उठे डाल दी, उसमें क्या किया, तेल डाल दिया, और उसकी वजह ने बहुत ज़्यादा वो कर दिया, प्रकृति का नुकसान कर दिया, सही है। क्योंकि जब अब तू थोड़ी सी कोशिश करता, थोड़ी सी ऑक्सीजन
नाक ज़्यादा चलाने लग गया तो मेरे नाक वैसे भी फूल जाता और फालतू के दिमाग दुनिया से दूर चले है ना, तनाव से दूर रहता, तनाव है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्या करती है, अब इलेक्ट्रॉनों को अपन जानबूझ कर गड़बड़ी करेंगे इनमें, तो ये तो भाई साहब भड़क जाएंगे, बढ़ गई इलेक्ट्रॉन को कैसे थोड़ी कोई भड़का रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉनों को भड़का दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तो कई लोग यही मर जाते हैं, तो उन पर इलेक्ट्रॉनों का खैर बढ़ गया है ना। बिजली है, सुविधा है, लेकिन ज़्यादा दुविधा है, सुविधा ज़्यादा नहीं, ये चीज़ समझ नहीं पाते। तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम ऋषि मुनि क्या करते थे, जो इलेक्ट्रॉन है तेरा, उस इलेक्ट्रॉन को खुद के शरीर से ही कंट्रोल में करना सीख जाते थे। तो वो विद्युत तो वो भी प्रवाह कर सकता है शरीर से भी, और इन्होंने क्या किया, ये तो जानते नहीं थे, ये चीज़ें नहीं जानते थे ना, ये चीज़ें नहीं जानते तो क्या करेंगे, इसको नष्ट करने की सोचेंगे, नष्ट करने की सोचेगा, कटिगत जरूरी छल कर दिया, मतलब पूरा ज्ञान नहीं है तो दूर हो जाएगा, दूर हो गए बिल्कुल करो, बिल्कुल बोलता बाबा अलाउ नुकसान है। तो अब इन्होंने क्या किया कि आज के लगभग 500 साल पहले से ऐसा सिस्टम बनाने लगे इंग्लैंड वगैरह में कि ये लोग दुनिया पर हुकूमत करते हैं, दुनिया पर ये राज करेंगे, तो राज किसके जरिए करेंगे, एक तो बंदूक बना ली अपने, जैसे ग्लोब चलती है ना, पहले तीर चलते थे तो तीर नुकसान थोड़ी करते थे, तीर नुकसान करता है प्रकृति में, नहीं करता ना, इसमें जीवन से कैसे कर देती है अपने वाले, सब भागना जैसे अब होता है क्या, सही बंदा भागना ये सही बंदा। मिसाइल भी नहीं कर सकती ना वो काम, से एक तीर कर सकती है, और न नुकसान देता, नुकसान होता है क्या उसका, बारूद थोड़ी यूज करता था उसमें, तो वो उसकी खुद की शरीर की प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को वो उस मैटर पे लगाता था। मध्यकालीन भारत में ये सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था। हाँ, तोप वगैरह बंदूक है ना, तो ये तोप से शुरू हुई पहले, तोप तो जैसे बाबर ने सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया है युद्ध में, तो कौन सी युद्ध में किया था, तो कसम मानता है क्या, बाबर का पहला युद्ध कौन सा था, बाबर की जिम्मेदारी बाद में बन गया, बाबर जमाल 1526 में था, बात है 1520 में कौन सा युद्ध हो रहा है, 1527 में कौन सा युद्ध हो रहा है, तो ये कम्युनिकेशन का भी तरीका ना, ये अच्छा निकले आज का डाउट, धीरे पढ़ाओ तो लिखा भी है कौन चाल तो नहीं निकाल दिया, 1527 में 2 युद्ध है मेन बाबर का, बाबर आजम नहीं, बाबर मुगल बाबर, तो अब हाँ 500 साल पहले बता दिया ना, 1526 500 साल हो गई ना, 500 नहीं हुई 400 और 494 साल हो गई, 500 बोला नहीं, तो 500 साल पहले ये लाखों का इनका बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगे चीज़ों में, अपनी चीज़ें आसान बनाने के लिए अपना काम, क्योंकि ये आलसी है, आलस्य के कारण, और आलस्य के कारण ही भाई ये आलस्य हो गया ना, कोई चीज़ उसको हो रहा है,
अब वैसे कम्युनिकेट करेगा नॉर्मल तरीके से बिना बातचीत के, तो क्या होगा? तेरी चीज जो असली है ना, असलियत पता चल जाएगी। अब जो आलसी है, आलसी आदमी है, वो क्या करेगा यार, अपनी चीज छुपाने की कोशिश करेगा, है ना? या कोई व्यभिचारी है, कोई लोभी है, कोई कैसा है ना, कोई लालची होता है, तो वो अपनी असलियत छुपाने की कोशिश करता है। तो अपनी असलियत छुपाने के लिए वो क्या करेगा, वो करेगा किसी दूसरे का उपयोग करेगा, है ना? तेरा भाव काम करेगी, असलियत खराब है, कई लोग की आदत खराब है, आदत तो मजबूर हो गया ना बस। तो बस दूसरा लोग तेरा भाई कोशिश करेगा, दूसरा तेरा आपकी जिंदगी काट लेगा। जो आलस्य भी हो गया, आलस्य में जन्म नहीं आती जीना, आलस्य ही मनुष्य समान है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हाँ, अच्छा 500 अब बात वाग में चीजों को चाणक्य सीधा दोनों एक ही चीज 500 चीजें 500 साल पहले, जैसे जैसे ये सिस्टम आया 5 साल 600 साल 600-700 साल पहले, तो अंग्रेजों के हिसाब से इनका वो भी आ गया, प्रिंटिंग हिसाब भी 1440, ये इससे रिलेटेड है इसलिए। और प्रिंटर होता क्या है, आउटपुट होता है, इनपुट होता है, प्रिंटिंग आउटपुट जा लेकिन रंगीन वाली इनपुट जा रही। हाँ, स्कैन भी करता है ना, जिसके साथ स्कैन होता है वो स्कैनर इनपुट होता है, स्कैन स्कैन कर दिए इसके लिए। और जिसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों होता है, वो इनपुट आउटपुट दोनों दिया। आजकल ज़्यादातर इनपुट आउटपुट दिया के लिए छोटा सा चीज के लिए। बाकी वही जगह जो अंजिकन के बाद इसे वो स्कैन भी तो कर लेगा ना प्रिंटिंग मशीन। हाँ, स्कैन हो जाता है, तो वो स्कैनर प्रिंटर हो गया ना, केवल प्रिंटर तो है नहीं, केवल प्रिंटर ही कर रहा है, केवल प्रिंटर का आउटपुट। हाँ, तो 600-700 साल तक पहले ये प्रिंटिंग का सिस्टम आ गया, 1440 में। अब 660 साल हो गए, 760 660 साल हो गए। अब इनका धीरे धीरे ब्लेड पास करने वाला वो भी बना दिया, कैलकुलेटर ला दिया। अब धीरे धीरे टेबल बन गया सिस्टम की, बंदूक वगैरह आने लगे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करने लगे, लड़ाई लड़ते पूछे राजा महाराजा को सिस्टम कम कर दिया। धीरे धीरे सिस्टम धीरे धीरे मैकेनाइज हो गया, अंग्रेज पूरे राज करने लगते, तो गणतंत्र को फैला दिया गया, गणतंत्र को फैला तो दिया। सबसे पहला गणतंत्र कौन था? सबसे पहला गणतंत्र उनके हिसाब से सबसे पहला रिपब्लिक था, जिसमें सबसे पहली किताब भी रिपब्लिक किताब लिखने में थी। रिपब्लिक किताब की लेखक कौन है? प्लेटो। कौन है? इनके हिसाब से तो प्लेटो वाला जो बात सही हुई है रिपब्लिक के बारे में, वो सही है। और अपना पहला गणतंत्र कौन था? पहले राजा, अपने पहले कोई राजा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। पहला गणतंत्र कौन था? पहला गणतंत्र था काशी। बात जानी पूरी दुनिया का, काशी पूरी जिसे बोलते हैं ना, गणतंत्र या राजा का ही लिख दो। 7 मुख्य पुरियों में जाता है काशी पुरी, सबसे पुरानी। हाँ, गणतंत्र सबसे पहला गणतंत्र हुआ था काशी। फिर राजा तो बाद में बने थे, इसमें भी सबसे पहला गणतंत्र कौन हुआ था? गणतंत्र जो लोगों का राज है, तो इसमें सबसे पहला गणतंत्र था। इसमें 2 राजे थे ग्रीस में। ग्रीस था जो रस्तु का देश है, वो रस्तु के कारण थोड़ी जाना जाता है, चिकन के कारण थोड़ी जाना जाता है, ग्रीस तो इनके कारण माना जाता है। इसमें सबसे पहले एक था शहर एथेंस, बताया था कि
और एक है स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा में, स्पार्टा में तो राजा बड़ा, और इधर एथेंस में गणतंत्र बना। तो सबसे पहला इंग्लिश आके गणतंत्र एथेंस है। मतलब जो रिपब्लिक द रिपब्लिक की किताब लिखी ना, उसके हिसाब से द रिपब्लिक कब लिखी, जब गणतंत्र की चीज समझ में तो आए इनको भाई लोगों का राज कैसे होता है। तो सबसे पहले लोगों का राज इनके हिसाब से एथेंस में था, और बाहर एथेंस की सिस्टम जो चल रहा है, एथेंस की तरह ये राज करते हैं। क्योंकि भारत तो अच्छी तरह से वो कर रहा है। भारत ये प्योर गणतंत्र, प्योर पक्का गणतंत्र तो भारत और का ना। भारत, बेल्जियम, श्रीलंका। और स्पार्टा में पहला राजा है। हाँ, राजा की तरह हो गए, जैसे ये है, कौन है, चीन वाले हो गए, इंग्लैंड वाले हो गए। इनमें तो दो दो पार्टी है यार, चीन में तो एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। और एथेंस में सबसे पहली मतलब कि सबसे पहला गणतंत्र था, और स्पार्टा में सबसे पहला राजा। एक धीरे से मन में था, अब वार्तालाप का सिस्टम, वार्तालाप है ना अपना का टॉपिक, कम्युनिकेशन। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनों के साथ छेड़छाड़ होने लगी, वीडियो सॉन्ग ने इलेक्ट्रॉनों को कर दी, इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजने लगे चीज़ों को। इलेक्ट्रिक सिग्नल की शुरुआत हुई टेस्ला से। टेस्ला सबसे पहला इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजने वाला इंसान था। और जो मानते हैं कि रोमजन को मानते हैं, रोमजन को रेडियो वेव की शुरुआत की ना, एक्सरेज की वो की। पहला नोबेल प्राइज रोमजन को मिला था फिजिक्स में। सबसे पहली मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन सिग्नल भेजे थे ना, वो तो जो टेस्ला, और ओकम जो वातावरण की बताई है टेस्ला ही था वो, तो रोमजन को तो एक्सरे का वो मिला था। नोबेल। हाँ, सबसे पहला नोबेल प्राइज रोमजन को। अब वो मिला था एक्सरे की खोज पे। तो अब एक्सरे की खोज की कैसे थी। अब एक तो रोमजन था, तो पहले क्या करते थे, तारों से भेजते थे सिग्नल, जैसे केबल बनाते नहीं आई, केबल, केबल टीवी आती थी अपने पहले, तो केबल 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 से सिग्नलों का शुरुआत हो गई। केबल के बाद में सबसे पहला जो ये अभी यूज कर रहे हैं ना अपन सिस्टम, वो टेस्ला का है। सब कुछ देखते हैं पूरी, एक तो अपना करंट की तरीका, जैसे करंट फ्लो करता है ना, करंट फ्लो करने का तरीका भी अपन ने अपने को किसी ने सिखाया, टेस्ला ने सिखाया। और करंट फ्लो का तरीका टेस्ला ने सिखाया कि अल्टरनेटिंग करंट यूज करेंगे इससे होगा। और जो बेस्ट दूर संसार केबल थोड़ी बिछा दे यार, समुद्र में केबल थोड़ी बिछाएगा, जो समझा सकता। तो अमेरिका, अब तो अमेरिका में कोई अपना कोई वो बैठा है, कोई आदमी अमेरिका से बाहर आराम से कॉन्टेक्ट कर सकता है कुछ ही सेकेंड में, क्योंकि उतनी वृद्धि रेडियो वेव, रेडियो तरंगे, है ना, रेडियो तरंगे को सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से यूज किसने किया, डिवाइस कई सारे इसने बनाए टेस्ला ने, कम से कम 3000 के, 2 से 3 हजार के बीच में इसने इन्वेंशन कर दी थी, खोज ऐसी। और उसमें एक फेमस खोज थी का टावर, टेस्ला टावर। टेस्ला टावर क्या है कि एक टावर बना दिया, उस टावर से सीधा आयोनोस्फीयर को ऊर्जा ले ली, और उसी ऊर्जा के माध्यम से, आयोनोस्फीयर की ऊर्जा के माध्यम से जमीन में यूं गाड़ते, तार गाड़ते, उसमें करंट फ्लो होता है, सुनने को यूं मन को लगता है, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया क्योंकि राजनीति के चलते, नहीं तो बाहर इतना सारा बखेड़ा नहीं करने पड़ता, अपने इतने सारे तार यूज नहीं करने पड़ते, इतना नुकसान नहीं होता, प्रकृति को इतना नुकसान नहीं होता ना। अब तार कितने सारे उसकी प्लास्टिक बना रहे हैं अपन, प्लास्टिक को टूटने में टाइम लगता है,
नहीं तोड़ पाते तो क्या CO2 बना दो, CO2 में उड़ जाती होगा, फिर भी नहीं टूट पाती बेके लायक तो थर्मोसाइकिल भी टूट जाती है। और ये रेडियो वेव वास्तव में एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, और रेडियो वेव इसी तरह इसमें आयनिक शेल में ऊर्जा देंगे, मतलब फ्री ऊर्जा बढ़ जाती सबके पास ही, जैसे नहीं लगती इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जैसा नहीं लगता ना तो सही काम करने नहीं देते लोग, तो पैसे नहीं लगेंगे तो पैसे कमाएंगे कैसे? तो अब इधर जैसे टेस्ला भाई 1952 में मर जाएगा भाई, 52 में मर जाएगा, और इधर उसी ईयर में मरा था, लेकिन एनालिटिकल कंप्यूटर सबसे पहले किसने बनाया? ट्यूरिंग मशीन इसको बोलते हैं, एलन ट्यूरिंग। अब कम्युनिकेशन का चीज़ें बदल गई है, कम्युनिकेशन रेडियो के माध्यम से होने लग गया। द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध में कम्युनिकेशन किसके माध्यम से होता था? रेडियो के माध्यम से। और उससे पहले गुटेनबर्ग वाली थी लेटर से, लेटर कहते हैं पत्राचार के, कुछ भी कहते हैं ना, पत्राचार के माध्यम से कम्युनिकेशन होता था। एक तो पत्राचार हो गया, एक भाषा हो गई, तो मुख्य माध्यम तो भाषा हो गई, फेस टू फेस, फेस टू फेस जो मूक वाक्य हो गया ना, तो गुंगो आएगा लो, इशारा भी बाद में चालू हो गया, पहले तो भाव से समझ जाता था आदमी, तो वो चीज़ें कम हो गई, मूक वाक्य कम हो गई, क्योंकि जो ज़्यादा जो बोलता है ना, जितना ज़्यादा बोलता है वो उतना पाखंड होता है, जितना कम बोलते हैं वो उतना वो ज़्यादा दिमाग होता है, दिमाग ही नहीं होता, लेकिन वो मस्त होता है, फ्री होता है वो आदमी। जो हम जानवर होते हैं तो कई, या तो जानवरों में बहुत ज़्यादा दिमाग है या फिर दिमाग नहीं है, वो तुम अपने हिसाब से दिखाने लगे। अब अपन पढ़ेंगे बातचीत के तरीके। तो अब इलेक्ट्रॉनिक बातचीत होगी ना, बातचीत का पहला तरीका था रेडियो, तो बता भी लिखना बोलो लास्ट 100 साल में। हाँ अब कम्युनिकेशन, बातचीत, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन या ई कम्युनिकेशन जिसे बोलते हैं ना, ई लग गया मतलब इलेक्ट्रॉनों से जुड़ा हुआ मामला, इलेक्ट्रॉनिक वार्ता या बिजली की जो बातचीत होती है, बातचीत का माध्यम विद्युत के माध्यम से जो बातचीत होती है, या विद्युत चुंबक के तरंगों के माध्यम से जो बातचीत होती है, विद्युत चुंबक के तरंगे, प्रकाश, रेडियो, सबकी जो तरंगे होती है वो विद्युत चुंबक के जरिए होती है। तो अब विद्युत चुंबक के तरंगों से बातचीत तो करने लगे, लेकिन इसका डिवाइस चाहिए। अब कंप्यूटर से बातचीत थोड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती। कंप्यूटर कैसे बातचीत करेगा? कंप्यूटर तो कंप्यूट करता है चीज़ों को, है ना, चीज़ों की गणना जो करता है, तो गणना से बातचीत कैसे कर सकता है भाई? मैं बोला 2 3 5 समझे? अपन ने क्या किया कि अपनी जो भाषा थी ना, उस भाषा को कंप्यूटरीकृत भाषा बना दिया। कंप्यूटरीकृत भाषा को, जैसे कंप्यूटरीकृत भाषाएं कौन कौन सी होती है? सबसे पहली सी प्लस जावा, इसमें जरा इंटरनेट चलता है, पाइथन,
और उनसे पहले भी एंशिएंट भाषाएं कौन सी हो गई, जो नॉर्मल कंप्यूटर में चलती थी। ट्यूरिंग मशीन में सबसे पहली क्या था, कोडिंग चलती थी, बाइनरी। मशीनी भाषा भी बोल रहे हाँ, मशीनी भाषा बोल रहे बाइनरी। मशीन में तो ये भी हो गई यार, मशीन में चल रही है, जगह थोड़ी चल रही है जावा। यार मांगे जावा थोड़ी कर दी, भाई तू जावा ये चालू रहा है, जावा का दिन यार मैंने तो पूरा कर दी मुझे। चलो तो पढ़वाई जरूरत कौन थोड़े गए तो जावा का दिन आलस तो चीजें वो जमा आ जाए, आलस से नहीं तो सकते। जावा, पाइथन, जो मैं अपने सी और सी प्लस प्लस सबसे बेसिक लैंग्वेज दुनिया मार देंगे क्या, दोनों बात कर दी सबसे बेसिक लैंग्वेज। अब होगी कोडिंग, क्यों भाई करो कंप्यूटर की मशीन में जो सीपीयू होता है ना, इसको देख दिया, इनपुट दे दिया, कोई भाषा लिखी अपन ने, आपा का सर्च किया, जैसे तूने सर्च किया कि अभी सर्च किया गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग सर्च किया तूने, तो गुटेनबर्ग उसमें कोड बन गया एक, तो उस कोड को कौन कौन जनरेट करता है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में अपने में की बात आती है, हार्डवेयर हो गया ना तेरा, जैसे ये लिखा जी यू एन जी ई एन जी यू आर जी, ये तूने अपनी भाषा में जो भाषा थी ना उसमें लिख दिया गुटेनबर्ग वर्ड हार्डवेयर का, और वो हार्डवेयर के अंदर कुछ ना कुछ भाषा डली हुई है कंप्यूटर की, वो होगी सॉफ्टवेयर। ये इसकी भाषा डल गई, इसी भाषा का सॉफ्टवेयर डाल दिया, जावा का सॉफ्टवेयर डाल दिया है, तो ये सॉफ्टवेयर में गई और कंप्यूटर की भाषा में चेंज हो गई, चेंज हो गई। कंप्यूटर में भाषा कोडों के माध्यम से उसके जो फ्लो आई सी जो प्रोसेसर वगैरह होते हैं उसमें उनके आई सी के माध्यम से ये बट गया हर जगह जा जाएंगे, मेमोरी लोकेट होने लगी रैंडम रैंडम जगह एक्सेस होने लगी है, मेमोरी इतनी बड़ी है कहीं भी जा सकती है, पहले मेमोरी यहाँ भी स्टोर हो सकती है, पहले यहाँ भी, इसलिए रैंडम होते हैं इसको, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी ये चली गई, रैंडम एक्सेस मेमोरी चली गई। तो इस चीज़ के अंदर अपन ने ये तो कह दिया भाषा को इनपुट दिया, भाषा को इनपुट देने का तरीका दो हो गया, भाषा हो गया एक तो इशारा जो अपन ने देख रहे अभी भी वो चीज़ यूज करते हैं, बट एक तो है इशारा, इशारा तो क्या कर दिया अपन ने माउस से कर दिया, और प्रॉपर भाषा लिख दी किससे, कीबोर्ड पे, है जी, लिख दी क्या, दोनों इनपुट हो गए भाषा, दोनों इनपुट हो गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो दो चीजें होती है, कंप्यूटर को दो भागों में बांट दिया कि एक तो हार्डवेयर होता है एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर अब अंदर आईसी में चला गया, इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा, और तूने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लो के लिए करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लो तो ये हो गया कॉपर के वायर से होता है, और ज़्यादा कंपेरेटिव होती है ना तो ज़्यादा ही नहीं हो, तो प्लेटिनम का वायर यूज करें, चालक होगा ना यार, चालक तो फिजिक्स ही चेंज कर दिया, उपधातु को थोड़ी करते हैं, लघु धातु को यूज करने की, तार में कौन सी धातु है, Ag सिल्वर है ना, फ्लूर फ्लूर बता बोलिए, क्योंकि इससे फ्लूर थोड़ी मात्रा में यूज है, इससे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम वायर होता नहीं, एल्यूमिनियम धातु है, उपधातु है या धातु है, एल्यूमिनियम को जब्ती कर सकते क्या, एल्यूमिनियम की टन भारी मात्रा ले जाएगी यार, एल्यूमिनियम टन कमाएगी भाई, तो कराएगी तो सस्ती लिखी दीदी ने, सस्ता चीज़ हमारे पे तो मेन वायर कौन सा होता है इसका, जो ये बात कर जाने वाला वायर होता है, वो वायर होता है कॉपर का, कॉपर भी काफ़ी महंगा होता है, कॉपर से ज़्यादा महंगा प्लेटिनम रेयर है, प्लेटिनम कम है पर फिर प्लेटिनम कम है तो प्लेटिनम का
छोटा सा वायर भी काफ़ी कम्पेक्टेबल होता है कॉपर के वायर। कॉपर के वायर के से ज़्यादा कौन सा कम्पेक्टेबल होता है? प्लेटिनम वायर, है ना। तो अब मुड़ गए, हवाबाजी होगी। तो अब क्या किया कि अब ये तेरा सेंटर, मतलब ये मेन प्रोसेस कौन कर रहा है इसका, तेरी भाषा को प्रोसेस कौन किसने किया? तो ये हो गया सेंट्रल, मध्य भाग हो गया समझ। अब तूने खा तो लिया, खाना तो खा लिया, खाना हुई मैं तेरी भाषा, इनपुट दे दिया और आउटपुट भी ले लिया। सुबह आउटपुट भी दे देता है डेली डेली, है ना। इनपुट आउटपुट दोनों देगा तभी तेरा सेंट्रल प्रोसेस चलेगा। सेंटर हो गया, नहीं तो पूरी बीमारी की जड़, बीमारी को कहाँ से पैदा होती है? पेट से पैदा होती है। पेट से पैदा होती है ना बीमारी। भारत वाले क्या मानते हैं यार सबसे ज़्यादा बीमारी पैदा ही इसलिए होती है पेट से, पेट या पेट में सेंट्रल प्रोसेस हो गया ना पूरा। वैसे ही कंप्यूटर का पेट हो गए। और कंप्यूटर की आँख कौन सी चीज़ हो गई? मॉनिटर, जिससे इसने क्या किया, भाषा को वापस चेंज किया, भाषा को फिर उसी सॉफ्टवेयर ने क्या किया, कंप्यूटर को उसी भाषा में डिस्प्ले किया जिस भाषा में अपन ने लिखा था। तो ये हो गया आउटपुट। पहले रीडिंग वायर सॉफ्टवेयर, ये होता है, यह काम होता है सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर भाषा में चेंज करना तो फिर वापस उसी भाषा को इस भाषा में लाए। मॉनिटर, अपन सीधे मॉनिटर क्या करता है क्लास में, एक क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए, वो क्या करेगा? कंट्रोल कहाँ से करे? अब देख तुम दिखो ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन तो कंट्रोल करते दिखो भाई, तुम तो जो मॉनिटर में शो करो भाई चीज तो दिखी भाई, सीपीयू कहीं गड़बड़ हो रही है तो मॉनिटर पे शो कर दे लो अपने आप ही। तो मॉनिटर वापस मॉनिटर बना दिए भाई, और नजर ना दो चीज़ा पे इसलिए मॉनिटर। तो ये कहेंगे नोट दो मॉनिटर को देखिए अगर मास्टर ने काम कर हाँ वो आउटपुट दे दियो, वो आउटपुट दे दियो अपन, अपन बता दियो मास्टर तो अपन है कंप्यूटर का। तो मास्टर ही समझो जी बना दिया चला देना, है ना। बनाया किसने इसको? ह्यूमन ने बनाया ना, तो ह्यूमन मास्टर हो गया। मास्टर तो क्या करेगा, मॉनिटर तो न्यूज करेगा पूरी क्लास का, पूरी क्लास हो गई है, पूरी क्लास की नजर रखनी है, तो क्या करेगा भाई गड़बड़ कहाँ आ रही है ये बताएगा। आउटपुट, आउटपुट देगा नहीं अपने को। मॉनिटर क्या करेगा, चुगली करवा लो, मॉनिटर बना देगा तो चुगली करने दे कंप्यूटर। अब सर अच्छी बात हूँ समझ में करने के लिए बता देंगे। सारी चीज़ों को समझ में आई, वर्ड देख देख के बता दे और देख रहे हैं बता दिया बात अच्छा हो जाएगा। तो कोई तीन इनपुट बता। माउस, हाँ कीबोर्ड, हाँ डाटा के बाद इनपुट दिया, आउटपुट देंगे, आउटपुट और डाटा इनपुट के बता बाद नहीं। माउस क्यों हाँ बोर्ड की तरह कीबोर्ड होगी। कीबोर्ड हो गया, हाँ और एक बार वो रेक्टेंगुलर टचपैड गया, स्टोरी जो टच कर देगा,
इनपुट ही है इसके अंदर। स्कैनर हो गया, तो ये स्कैनर तीन आउटपुट बता। मॉनिटर, हाँ डाटा केबल हो गया, मॉनिटर, डाटा केबल, स्पीकर है। स्पीकर हो गया, स्पीकर जैसा भी जैसा, और मेमोरी वगैरह जो 12 में लगे थे, रोम वाली, आउटपुट इनपुट करनी है। आउटपुट इनपुट करने हैं। हाँ, मत केवल आउटपुट पूछ रही थी। आउटपुट एक मॉनिटर हो गया, हाँ एक प्रिंटर हो गया, हाँ और एक आपने जो हेडफोन हो गया, जो स्पीकर। हाँ कोई ऑडियो और हाँ, बस अच्छी सी बात है। तू दोनों दोनों बहुत वर्क जो करेगा, बहुत वर्क बहुत फर्क तो ये भी करता है। सारा जितना भी सॉफ्टवेयर हो जाए कहीं हो जाए इनपुट नहीं कर जाता इनपुट भी हो गया, आउटपुट भी हो गया, सॉफ्टवेयर जाएगा इनपुट हो गया। सॉफ्ट का चीज होगी इसका भी काम हो जाएगा। और हार्ड का होगी वो जल्दी कीजिए वो हार्ड है जल्दी कीजिए वो पड़े जाए कटाई जान पड़ेगा आगे तुम्हें। तो अब तेरे को अब इसकी जो लैंग्वेज है कि यार कम्युनिकेशन करना है अपने को इसके तरीके से, और कम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर बना दिया है ना। तो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी, अब कंपनी होगी कोई तो बनाए सॉफ्टवेयर। तो पहले बनते थे बड़े सॉफ्टवेयर, उन बड़े सॉफ्टवेयर को छोटा किसने किया, माइक्रो बना दिया उनको, माइक्रो साइकिल इसकी पावर माइनस होता है माइक्रो। बिल गेट्स की कंपनी थी, बिल गेट्स ने सबसे पहले छोटा बनाने लगा सॉफ्टवेयर को, तो माइक्रो बना दिया सॉफ्टवेयर को। तो आधा नाम ने माइक्रो से निकाल दिया, और सॉफ्टवेयर नहीं लिखा पड़ेगा और माइक्रोसॉफ्ट की लगी ये कंपनी बना दी। 3 जने चाहिए, केवल बिल गेट्स ही नहीं था इसका, तो को फाउंडर और थे, एक तो इसका दोस्त ही है, तो एक तो उसका नाम सर्च करना पड़ेगा। बिल गेट्स इसका को फाउंडर है ना, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है ना। कॉर्पोरेशन क्या, कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, इंटेल कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। इंटेल ने तो क्या किया, अब ये दोनों कंपनियां बहुत ज़्यादा वो है रिलेटेड है, रिलेटेड कैसे, एक ने तो किस चीज़ में क्रांति ला दी, एक ने तो उस सिग्नल को बांटने में क्रांति ला दी, जो सिग्नल उस चीज ने बनाया सॉफ्टवेयर में, है ना। कंप्यूटर की बात सामने जो सिग्नल गया उसको बांटने में क्रांति किसने लाई, उसको छोटा किसने कर दिया, इंटेल ने कर दिया। और इस चीज को, इस भाषा को छोटा किसने कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने। इसलिए ये दोनों कंपनियां बहुत ज्यादा वो है। प्रोसेसर क्या करता है, भाषा को जो प्रोसेस कर रहा है ना, तो रट्टी की चीज में प्रोसेसर क्या होता है, कंप्यूटर की भाषा को प्रोसेस कर, अपने जो इनपुट दिया उसको प्रोसेस में ला रहा है, तो प्रोसेस में कैसे लाएगा, किसी भाषा के जरिए अपने वो बातचीत पहुंचा दी, उसने बातचीत पहुंचा दी, तो उसने रैंडम एक्सेस दे दिया मेमोरी को, और हर जगह जो भी अपनी चीज दी थी उसका एक एक कॉपी, एक एक अस्थायी कॉपी उसमें जाने लग गई। फिर अपन को चीज को डाउनलोड करते हैं, तो इसमें से जो अस्थायी कॉपी है ना, ये स्टोर, इन अस्थायी कॉपियों को क्या कर दिया, तो अपलोड में एक निश्चित तरीके का डॉक्यूमेंट अपलोड किया, वो अपलोड किसके जरिए किया, सॉफ्टवेयर के जरिए। तो इतने सारे सॉफ्टवेयर हो गए, अपलोड करने का अलग सॉफ्टवेयर, डाउनलोड करने का अलग सॉफ्टवेयर, हर चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इसने क्या किया, तो चीज़ों को मिला के विंडो बना दी, खिड़की बना दी माइक्रोसॉफ्ट विंडो। और ऑफिशियल वर्क के लिए क्या बना दिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बना दिया। अब
की समझ में आएगी ये चीज़ें हैं क्या, सॉफ्टवेयर समझ में आएगी क्या काम में आता है। सीधे सॉफ्टवेयर आएगा तेरी दिल्ली पुलिस में पूरा। दिल्ली पुलिस में क्या आएगा। अब देख अगर ये चीज़ आज की तेरे समझ में आ गई ना बात की ये क्यों बनाई किस लिए बनाई, तो केवल और केवल 2 दिन में तेरा ऑफिस खत्म हो जाएगा, 1 दिन में तेरा कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेशन का तो आज भी करना है पूरा, जितना हो सके कम्युनिकेशन पूरा करना आज अपने। तो कम्युनिकेशन का तरीका क्या हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गया ना, बात आपको डाला तो डाउनलोड कर दिया अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट को, उसका सॉफ्टवेयर हो गया। उसने क्या की, उसने विंडो लॉन्च कर दी, किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने और इंटेल ने अलग अलग फीचर जैसे अब तो i3 आने लगी, इंटेल i5 आने लगी, i7 आने लगी। कौन सी जनरेशन में, 8th जनरेशन में शुरू हो गई थी, 7th जनरेशन इसलिए बनती है कि जैसे जैसे छोटा हो जाता है कंप्यूटर जैसे जैसे पीसी बनने लगा है जनरेशन चल तो रही अब फिर से जनरेशन आने लगी। अब कौन सी जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की। कर देंगे हाँ इसी के मान रहे हैं आजकल तो बाहर से सुन देख तो भी जनरेशन कितनी हो गई कंप्यूटर की। मतलब थोड़ा ना आजकल कौन सी पड़ता है एग्जाम में तो समझ लेंगे। अभी कौन सी जनरेशन का ये माइक्रोसॉफ्ट लूमिया विंडो 8 है, कौन सा कौन सी जनरेशन में चलता है, 8 भी विंडो 8 चलती है मेरे 8 ही हो गए क्यों बोल रहा है। ये 5 फिर भी विंडो 9 तो तेरी कौन जो कि 9th जनरेशन का आ गई है ना विंडो से सॉफ्टवेयर जो है वो तो इसका हिसाब उतार दीजिए जनरेशन अब अलग है, जनरेशन तो अपन ने बात की। अभी तो भारतीय इतिहास में कट्टर की गम बात जाता है, वो 3 चीज़ों बात 3 की गम बात जी को गुप्त का 5 शासक जब हम कहीं लेने देने रे भाई। अब मत नहीं कह दियो कि गुप्त को तीसरा शासक कौन है, है ना, गुप्ता को तीसरा शासक कौन है या मौर्य काल को तीसरा शासक कौन है, तीसरा शासक का हिसाब से नहीं सब स्वर्ण काल में आ गया था तो शासक है विंडो वगैरह तो विंडो तो यार तुक्को जो मारे हो तुक्को मारा हो तरीको जो तो ठीक जोर जाए नहीं तो नहीं है जनरेशन का भी यूज कर बना दिया लोगों i7 प्रोसेसर आ जाएगा कोई चीज़ें प्रोसेसर का जनरेशन थोड़ी की प्रोसेसर का पीछा वो जनरेशन थोड़ी कर दी तो हम आगे जनरेशन आगे प्रोसेसर है जनरेशन आगे सॉफ्टवेयर है जनरेशन माइक्रोसॉफ्ट दे दिए इंटेल का जो प्रोसेसर जनरेशन दोनों तो जो काम जाओ तो बाहर तो वो मेन चीज़ें बनावा वो काम को तो चीज़ें का हिसाब से जनरेशन थोड़ी बनेगी एडवांस जो स्पेशल चीज़ें डली सॉफ्टवेयर डला बड़े हिसाब से जनरेशन आ गए तो जिम एक्स्ट्रा तीसरा बढ़ा गया। अब आजकल होलोग्राफी का डालो थोड़ा नाम सिस्टम की एक मणियों सी लगाई नीचे और पूरी स्क्रीन कटी होगी सारी हवा में चेहरा बढ़ा दी चेहरा वाली एक फोन ये वो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक है सबसे पहले कैथोड ट्यूब का यूज किया था इलेक्ट्रॉनों को शो करने के लिए। कैथोड ट्यूब ने आज तक की जो आई ना धीरे धीरे अब चौथे ट्यूब का जो बाहर होगा ना बाबूजी टीवी में कैथोड ट्यूब है कोई भी मॉनिटर में डिस्प्ले डिस्प्ले काम करो जो मॉनिटर को जो तो कैथोड ट्यूब का करी डिस्प्ले कर दी कांच के ऊपर हाँ बट यूजी भाई सुन पसंद हो गोड़ वाले पता लगी दे ट्यूब कैथोड ट्यूब होगी भाई इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन तो कितने मिक्स स्पेक्ट्रम का कोई चीज दिखाई दे रहा है तो कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के तरंग आ रही है और इलेक्ट्रॉन में विसर्जित कर दिया इलेक्ट्रॉन अवशोषित करे और फिर डाल भी दियो 12 कर दिया ना बाकी फोटोन तो किधर सब काम अगर फोटोन हो गया विद्युत चुंबकीय तरंग है
आप बातचीत क्या भेजिए कर देना, कोई इलेक्ट्रॉन को भेजा, ईमेल भेजा आप, तो वो फोटो ना भेजिए तो भेजेगा आप, रेडियो में भी एक फोटो ना होगी ना, तरंग होगी तो वो फोटो नहीं होगी। आइंस्टीन बता दिया चीज तो आइंस्टीन का किया तरह जो नहीं सब पूछे तो कैथोड ट्यूब यूज करे आवाज में, कैथोड ट्यूब ये कौन से यूज करेंगे फिर धीरे धीरे जनरेशन चेंज हुई, ये गया एक्स्ट्रा चीज़ें यूज कर रहे हैं। तो बाहर की स्क्रीन आ गई, बाहर की स्क्रीन में तो आप इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करा है। इलेक्ट्रॉन तो हर अणु में इलेक्ट्रॉन तो सारा शरीर पर छपा लगा है दूसरी स्क्रीन, या सारा शरीर कंपैक्टेबल है, शरीर पर छपा लगा स्क्रीन, मतलब शरीर पर सब जगह स्क्रीन आ गई मान सारो ये एक जल्दी यूज कर सकता ना, लेकिन फिर वो नुकसान कर गया, नुकसान तो यार आज चीज कर दी है, ये आंखों को नुकसान करता है। हर आवृत्ति की चीज को ना, एक फिक्स आवृत्ति की चीज आ जाए, एक एक आवृत्ति की चीज भेज देंगे तो बहुत को नहीं सकेगा क्या, नुकसान ना होगा ना। एक एक आवृत्ति की मांग जा रहे इनपुट जा रहे, हर तरीका के इनपुट जा रहे हैं, तो बोर्ड ऑब्वियसली बोर्ड को ना, तो अब धीरे धीरे स्क्रीन ना बढ़ा दी ना भाई, हर तरीका की फ्रीक्वेंसियाँ जिससे ओ बैंड बढ़ा दिया, डेल्टा जी आवृत्ति को बैंड बढ़ावा दिए। अब भाषा को बैंड भी बढ़ा दी, भाषा को बैंड बढ़ा दी, क्या भाषा को बैंड बढ़ा, भाषा को बैंड सबसे ज़्यादा किसी भाषा को संस्कृत में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिबल भाषा कौन है, संस्कृत है कंप्यूटर में। तो ये थोड़ा ट्यूब के बाद में अब नई एलईडी आ रही है, तो दिन टाइम है, दिन डायोडा में यूज होता है, डायोड ये सबसे ज़्यादा डायोडा में यूज सारी इंटेल कॉर्पोरेशन की सारा प्रोसेसर बना दिया, हम सिर्फ होगी ना कोई चीज़ सिर्फ अंदर जा रहे हैं, डायोड जो है डायोड चीज़ों को बांधता है, डायोड 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 क्या है, रिलेशन डायोड हो गया, तो फिर ट्रांजिस्टर होगा, ट्रांजिस्टर बना दिया डायोड में, ट्रांजिस्टर पी एन पी एन पी एन ट्रांजिस्टर, फिर पाँच चीज़ों का इंटर काम कर दिए। तो फिजिक्स से रिलेटेड भी सारी चीज़ें हमेशा ही, पास्कल फिजिसिस्ट तो मैथमेटिशियन तो कौन